नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग हिस्ट्री के आधुनिक भारत की सीरीज कवर कर रहे हैं। इस आधुनिक भारत की सीरीज का आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक हम लेकर आए हैं, जिसका नाम है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, फिनिक्स आश्रम की स्थापना क्यों करनी पड़ी, ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी हम प्रश्नों के माध्यम से इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी किसके मुकदमे की पैरवी प्रस्ताव पर दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा ये थे दादा अब्दुल्ला शेख, जिनके मुकदमे की पैरवी प्रस्ताव पर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए। महात्मा गांधी को दादा अब्दुल्ला ने दक्षिण अफ्रीका में वकालत करने का प्रस्ताव दिया एवं वर्ष 1893 में एक वर्ष के करार पर दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें भारतीय होने के कारण रंग भेदभाव का सामना करना पड़ा। तो महात्मा गांधी के भारतीय होने के कारण दक्षिण अफ्रीका में उन्हें रंग भेदभाव अर्थात काले गोरे का जो भेदभाव है उसका सामना करना पड़ा। और इसके लिए इन्होंने आगे वहाँ दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन भी चलाया। काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं जिन्हें हम वीडियो में आगे कवर करेंगे। तो यहाँ आप 2-3 बातें महत्वपूर्ण याद रखिएगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे। तो याद रखिएगा दादा अब्दुल्ला शेख है, उनके मुकदमे की पैरवी प्रस्ताव पर गए थे। और यह समय याद रखिएगा वर्ष 1893 की बात है, जब इनका दादा अब्दुल्ला शेख से प्रस्ताव हुआ था। तो ये दोनों महत्वपूर्ण बातें याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को रंग भेदभाव को लेकर ट्रेन से किस रेलवे स्टेशन पर उतार दिया गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को चलती ट्रेन से उतार दिया गया था रंग भेदभाव को लेकर, और जिस रेलवे स्टेशन पर उतारा गया था उसका नाम पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन था। तो इस स्टेशन पर महात्मा गांधी को उतार दिया गया था। तो चलिए देख लेते हैं क्यों उतारा गया था, क्या कारण थे। व्यापारी शेख अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी के लिए महात्मा गांधी जब दक्षिण भारत गए तो डरबन से प्रिटोरिया के लिए उन्होंने ट्रेन पकड़ी, और फर्स्ट क्लास एसी का टिकट होने के बावजूद उन्हें अंग्रेज़ अधिकारी ने रंग भेदभाव को लेकर नीचे ट्रेन से उतार दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय दक्षिण अफ्रीका में यह रूल उन्होंने बनाया हुआ था कि रेलवे की जो एसी क्लास का फर्स्ट क्लास का डब्बा है उसमें केवल दक्षिण अफ्रीका के जो अंग्रेज़ हैं वे ही सफ़र कर सकते हैं, किसी भी भारतीय को उसमें सफ़र नहीं करने दिया जाएगा। जो भारतीय हैं वे थर्ड क्लास के डब्बे में सफ़र करेंगे। परंतु गांधी जी ने एसी का टिकट लिया था फर्स्ट क्लास का, और वे अपनी इस बात पर अड़ गए कि जब मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है तो मैं थर्ड क्लास में क्यों जाऊं। पर वहाँ अंग्रेज़ अधिकारियों ने उनकी एक ना सुनी और उन्हें ट्रेन से धक्का देकर उतार दिया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी। अनेकों बार प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गांधी जी ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी वह लिखी थी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इस पुस्तक में उन्होंने अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। गांधी जी ने रंग भेदभाव को लेकर पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उतारे जाने की पूरी घटना का वर्णन अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग में किया है। तो इनके साथ जो घटना हुई थी रेलवे स्टेशन पर उतार देने वाली, उन्होंने इस पूरी घटना का वर्णन सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक अपनी पुस्तक है, आत्मकथा उनकी, तो उसमें इसका पूरा वर्णन किया है। यहीं से उन्होंने अफ्रीका में रहकर रंग भेद से लड़ने का मन बनाया। तो अफ्रीका में जो काले गोरे का भेद चल रहा था उसके प्रति इन्होंने अपनी इस घटना से प्रेरित होकर लड़ने का मन बनाया था। तो इस पुस्तक के विषय में याद रखिएगा, गांधी जी की आत्मकथा है और उन्होंने स्वयं इस पुस्तक को लिखा है। इसके विषय में याद रखिएगा, अनेकों और प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए हम आपको बता दें कि गांधी जी का ये जो टॉपिक है गांधी युग से लिया गया है, और गांधी जी के साथ दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या घटनाएं हुई इनके विषय में ज़्यादातर बच्चों को नहीं मालूम। तो उसी पर आधारित ये प्रश्न तैयार किए गए हैं, और यकीन मानिए
केवल इन प्रश्नों को पढ़ लेने के बाद ही आपका दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी लग जाएगी। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब की थी? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नटाल इंडियन कांग्रेस के विषय में याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इसकी स्थापना 1894 में की थी। तो वर्ष 1894 के विषय में याद रखिएगा, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना से संबंधित है। तो आगे देख लेते हैं इस प्रश्न के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें और भी दी हुई हैं। 1893 में दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी जी ने अपने 1 वर्ष के मुकदमे के करार के पश्चात 1894 में दक्षिण अफ्रीका में रहकर नस्लीय भेदभाव, वही जो रंगभेद नीति जिसके विषय में हमने बताया था, नस्लीय भेदभाव के प्रति विरोध प्रारंभ किया। इस दौरान उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस संस्था की स्थापना की। तो नस्लीय भेदभाव अर्थात रंग भेदभाव के विरोध को लेकर इन्होंने संस्था की स्थापना की थी, जिसमें भारतीयों ने, जो दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय रह रहे थे, उन्होंने महात्मा गांधी का पूरा साथ दिया। इसके अलावा भी गांधी जी के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनको भी हम आगे के प्रश्नों में कवर करेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की थी? तो फिनिक्स आश्रम के विषय में याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। तो कब की थी? वर्ष 1904 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्ष 1904 दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा एक बस्ती की स्थापना की गई, जिसे फिनिक्स आश्रम अथवा फिनिक्स बस्ती के रूप में जाना जाता है। तो महात्मा गांधी ने एक छोटे से गांव के रूप में एक फिनिक्स बस्ती अर्थात फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी, और यहाँ पर रंग भेद भाव से पीड़ित गिरमिटिया मज़दूरों को राहत पहुँचाने का कार्य किया जाता था। तो दक्षिण अफ्रीका में जो मज़दूर रह रहे थे, उन मज़दूरों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था। उन्हें कहते हैं ना कि पैर की जूती की तरह उनको समझा जाता था। और इन्हीं लोगों को, ऐसे पीड़ित लोगों को जो राहत पहुंचाने के लिए इस फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई थी। यहाँ पर उन मज़दूरों से विभिन्न प्रकार से कार्य लेकर के उनकी रोजी रोटी का प्रबंध किया जाता था। इस प्रकार के कार्य महात्मा गांधी के द्वारा किए गए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिनिक्स आश्रम याद रखिएगा, 1904 में इसकी स्थापना हुई और रंग भेदभाव से पीड़ित मज़दूरों को राहत पहुंचाने के लिए इस आश्रम की स्थापना की गई। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने स्थानीय भारतीयों के लिए किस अध्यादेश का विरोध किया? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह अध्यादेश था ट्रांसवाल एशियाटिक अध्यादेश। तो क्या था ये अध्यादेश, इसके विषय में जान लेते हैं। वर्ष 1907 में जारी ट्रांसवाल एशियाटिक अध्यादेश के अंतर्गत स्थानीय भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका में अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य था। तो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों से एक विशेष प्रकार का रजिस्ट्रेशन कराया जाता था, और उसके अंतर्गत उनसे एक अलग से टैक्स वसूला जाता था, जो कि सही नहीं था। और इसके विरोध में गांधी जी ने काफ़ी अहिंसक आंदोलन छेड़ा। इस दौरान भी कई बार जेल भी गए थे, तो यह बात भी याद रखिएगा। तो कब हुआ था यह अध्यादेश जारी? याद रखिएगा 1907 में यह अध्यादेश जारी हुआ, जिसके अंतर्गत भारतीयों से अलग से रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा था, उनसे अलग से टैक्स वसूला जा रहा था। और इसके विरोध में ही गांधी जी ने आंदोलन छेड़ा, यह सत्याग्रह के नाम से भी जाना गया। इस दौरान वे कई बार जेल भी गए थे, और आगे इसके परिणाम स्वरूप सरकार को घुटने टेकने पड़े भारतीयों के आगे। और क्या हुआ, तो चलिए अगले प्रश्न में हम यह भी देखेंगे। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को टैक्स से राहत के लिए इंडियन रिलीफ एक्ट कब बनाया गया? तो याद रखिएगा वर्ष 1914 में यह एक्ट बनाया गया था, जिसे इंडियन रिलीफ एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसके विषय में देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका में स्थानीय भारतीयों से जो अलग से टैक्स लिया जाता था, जो हमने आपको पिछले प्रश्न में बताया था कि अलग से रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा था भारतीयों का, जिसके अंतर्गत अलग से टैक्स वसूला जा रहा था, उसके विरोध में गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह चलाया गया, जिसके फलस्वरूप
भारतीयों को राहत के लिए सरकार द्वारा इंडियन रिलीफ एक्ट पारित किया गया और इसके अंतर्गत टैक्स माफ़ कर दिया गया, यानी टैक्स लेना बंद कर दिया गया। तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनसे महात्मा गांधी विशेष व्यक्ति बने। दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति जा कर के किस प्रकार से भारतीयों पर हो रहे अत्याचार के साथ में खड़ा होता है और लड़ करके सरकार को अपने कदमों में झुकवा देता है। सरकार को भी भारतीयों की जो मांगे हैं उनको मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो इस प्रकार के विशेष आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए और इन सभी के विषय में हमने अभी प्रश्नों में कवर किया। आगे कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके विषय में भी देख लेंगे। प्रश्न है, महात्मा गांधी की याद में दक्षिण अफ्रीका में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो महात्मा गांधी की याद में दक्षिण अफ्रीका में जो पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम है फ्रीडम ऑफ पीटरमैरिट्जबर्ग। तो यह वही पीटरमैरिट्जबर्ग स्टेशन है जहां से महात्मा गांधी को ट्रेन से उतार दिया गया था और इसी की याद में यह पुरस्कार जारी किया गया है। तो यह पुरस्कार जब राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को प्राप्त हुआ तो उन्होंने एक बात कही थी, तो यह देख लेते हैं। राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने इस पुरस्कार को लेते हुए कहा था कि सहिष्णुता, आपसी सम्मान और एकता के जिन मूल्यों के लिए गांधी जी ने संघर्ष किया, इसने मेरे ऊपर गहरा असर डाला है। तो यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो याद रखिएगा, नेल्सन मंडेला के द्वारा यह कथन दिया गया है। और महात्मा गांधी के जो विचारधारा थी, जो उनके आंदोलन थे, इनसे ये काफ़ी प्रभावित हुए थे नेल्सन मंडेला, तो इनके विषय में याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, महात्मा गांधी ने टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना कब की थी? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। टॉलस्टॉय आश्रम के विषय में पूछा जाता है। याद रखिएगा, वर्ष 1910 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका नाम जो है वो रूसी विचारक और दार्शनिक जो है लेखक लियो टॉलस्टॉय उनके नाम पर रखा गया है। तो ट्रांसवाल एशियाटिक अध्यादेश के विरोध में जब सत्याग्रह प्रारंभ हुआ तो इस स्थान को आंदोलन का मुख्यालय बनाया गया था। तो आपको बता दें कि जो टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा की गई थी वर्ष 1910 में, ट्रांसवाल एशियाटिक अध्यादेश के विरोध में जब कार्य पद्धति प्रारंभ हुई, महात्मा गांधी की जो कार्यशैली प्रारंभ हुई जिसमें सभी भारतीयों ने इनका सहयोग किया था, तो इस आंदोलन का जो मुख्यालय है वह यही था, टॉलस्टॉय आश्रम, और यहीं से प्रमुख गतिविधियां प्रारंभ की गई थी, यहीं से सारी गतिविधियां चलाई जाती थीं। तो ये महत्वपूर्ण 10 प्रश्न थे जिसको हमने इस वीडियो में कवर किया। और दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के यही महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनको हमने इन प्रश्नों की श्रृंखला में कवर किया है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी की कोई विशेष बात नहीं है जो परीक्षाओं में पूछी जाए। प्रश्न केवल इन्हीं प्रश्नों से ही बनेंगे परीक्षा में। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।